हेलो एवरीवन, आई एम देवाशीष अग्रवाल एंड ये वीडियो मेरे एक्सेलराइट MBA BM प्रोग्राम के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में है। इस वीडियो में आपसे सबको शेयर करूंगा क्या पूरा प्रोसेस था, क्या GD में हुआ, क्या इंटरव्यू में पूछे गए मुझसे सवाल, जिससे जो अभी जिन लोग के नेक्स्ट इंटरव्यूज उनको हेल्प हो सके और जो लोग नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी भी हेल्प हो सके। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ 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 आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आप नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मुझे बोलनी है। आई जस्ट वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट टीम इंडिया फॉर विनिंग द चैंपियंस ट्रॉफी एंड ऑफ कोर्स जर्सी भी मैंने पहन रखी है इसलिए। सो इट इज़ अ ह्यूज मोमेंट फॉर ईच, सारे इंडियंस के लिए बहुत ही बड़ा मोमेंट है एंड आई जस्ट वांट टू कॉन्ग्रेचुलेशन ईच वन ऑफ अस। एंड इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को पहले ही मेल पर आ गया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। बेसिकली उनको सारे आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स 10th 12th ग्रेजुएशन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, प्लस अगर आपके पास इन केस वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके भी प्रूफ आपको चाहिए। तो बेसिकली सैलरी स्लिप, अपॉइंटमेंट लेटर उनको ओरिजिनल चाहिए। सो आप वो लेके जाइएगा, राइट। मेरा इंटरव्यू वॉज ऑन 6th of March एंड इट वॉज दिल्ली सेंटर, ताज में था। मैं ताज में मेरे को 8 o'clock रिपोर्ट करना था, मॉर्निंग स्लॉट था। मैं 8 o'clock रिपोर्ट कर गया एंड देन फॉर 1 hour वहाँ पर हम लोग के बायोमेट्रिक हुए। एंड बायोमेट्रिक होने के बाद एक एक करके पैनल आया एंड वो ग्रुप नंबर के हिसाब से बुला रहा था। ग्रुप नंबर आपको पहले ही आपके इंटरव्यू कॉल लेटर में दे दिया जाएगा। माइन वॉज 2। तो हम लोग के जितने भी 2 लोग ग्रुप टू में टोटल 8 लोग थे। बेसिकली ऐसे ही उन्होंने साइड ग्रुप डिवाइड कर रखे हैं। तो हमारे ग्रुप को बुलाया गया, हम लोग को रूम में ले गया गया एंड ऑफकोर्स मेरा फिर से लास्ट था, जैसे कि मेरा SMBM पुणे में था, इस बार मेरा लास्ट था। तो हमको जब रूम में ले गए एक GDM बताया, देन उन लोगों ने हमको एक ID कार्ड्स दिए। बेसिकली उसमें नंबर लिखा था हमारा उसका ऑर्डर वाइज का। मेरा 8 था तो ऑफकोर्स 8, जिससे वो लोग GD में मार्क्स देख सके एंड एवरीथिंग, राइट। देन हम लोग एक राउंड में बैठ गए, सर्कल में बैठ गए एंड दे वर सिटिंग साइड ऑफ द सर्कल टू मॉनिटर ऑल ऑफ अस। तो हमारा GD का टॉपिक था आर पेटेंट्स स्टिफलिंग द इनोवेशन इन द स्टार्टअप वर्ल्ड। सो ये हमको टॉपिक दिया, वी वर गिविंग लाइक 30 seconds टू थिंक अबाउट इट। उसके पॉइंट्स हम लोगों ने जॉट डाउन कर लिए एंड जॉट डाउन करने के बाद हमारा ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो गया। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू, हमारा ग्रुप डिस्कशन काफ़ी सिविल था। लाइक किसी ने किसी की बात भी नहीं काटी है, जो कि काफ़ी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि जनरली होता है। सबने एक दूसरे को बोलने दिया, सबको बोलने का मौका मिला। मैंने पर्सनली 3-4 बार एंट्री भी करी, बिकॉज ये कहा जाता है कि अगर एक अच्छी GD में आपको 3-4 बार मीनिंगफुल एंट्री करनी चाहिए एंड दैट्स इट, है ना। तो और आपको और लोग के साथ कोलैबोरेट भी करना चाहिए। तो कोलैबोरेशन था, सब कुछ था, बट ये टॉपिक थोड़ा सा ना डिफिकल्ट था। अभी आपको सुनने में लग रहा है कि बहुत कुछ बोल सकते हैं, बट ना 15 मिनट बोलना था एक्चुअली। एंड आफ्टर लाइक 8-9 मिनट्स हमारे पास पॉइंट्स नहीं बचे बात करने के लिए, तो रिपीटेशन होना स्टार्ट हो गई थी। तो हमारा लाइक 14-15 मिनट्स में ही हमारा खत्म हो गया, लाइक हमारा 1 मिनट पहले ही खत्म हो गया। बट जो भी था अच्छा बोला, सबने बोला। एंड उसके बाद हम लोग को 30 सेकेंड्स सबको दिए गए थे। तो बेसिकली कंसाइज आर पॉइंट्स, हम लोग का क्या उस पर टेक है एंड वो टेक हुआ। तो इस पे जो मोटे मोटे पॉइंट्स ये थे कि पेटेंट्स होने चाहिए, बिकॉज पेटेंट से एक सबको इंसेंटिव मिलता है कि वो उसमें इनोवेशन करें बिकॉज ऑफ मॉनिटरी बेनिफिट्स। पेटेंट नहीं होंगे तो उनके राइट सेफ गार्ड नहीं हो पाएंगे। और उसमें और बात भी हुई थी कि थोड़े से पेटेंट्स को लॉस को थोड़ा ढीला करना चाहिए। जिस ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100 years का पेटेंट है इन सेंसिटिव केसेस, कि अगर जैसे मेडिसिन ऐसे इंडिया में होता है कि 20 years के लिए मेडिसिन में पेटेंट होता है, देन इट इज ओपन फॉर एवरीवन। तो इस तरीके से कुछ हम लोग को करना चाहिए। बाकी बातें भी बहुत सारी हुई थी इस चीज़ पे, ठीक है। तो ये टॉपिक था। एंड नाउ वो सब कुछ होने के बाद हमको फिर 15 मिनट और दिए गए, सबको एक शीट दी गई। उसमें हम लोग को बेसिकली वैट लिखना था, WAT रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट, और सेम टॉपिक पे था। तो सिंस अब WAT आफ्टर GD हो रहा था ऑन द सेम टॉपिक, तो ये काफ़ी बेटर था क्योंकि आपने अब सबके पॉइंट्स सुन लिए हैं। तो यू हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट इवन इफ यू डोंट नो, राइट। तो आपके पास कुछ ना कुछ कंटेंट आ ही जाएगा। तो अब आपका मेन काम है आपको स्ट्रक्चर करना। तो 15 मिनट थोड़ा डिफिकल्ट होता है स्ट्रक्चर करना, बट कर सकते हैं। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर एबिलिटी। देन उसके बाद बेसिकली क्या हुआ कि जो बैच में 1 था उसको रोक लिया गया फॉर द इंटरव्यू एंड बाकी लोग को बोला कि आप नीचे चले जाओ, हैव सम रिफ्रेशमेंट्स एंड रिलैक्स योर सेल्फ, ठीक है। एंड पहुंच गए हम लोग नीचे एंड सबके इंटरव्यू हाफ एन आवर ही ले रहे थे। तो मेरा इंटरव्यू आया लाइक 3-4 घंटे बाद। एंड आई स्वेयर टू गॉड मुझे इतना एंजाइटी हुआ पूरे टाइम। आई वॉज थिंकिंग, क्योंकि क्या हो रहा था ना कि सब लोग एक एक करके इंटरव्यू देके आ रहे थे और पैनल वाले भी सब बता रहे थे कि यार ऐसे क्यों हुआ, वैसे हुआ, मेरे को ग्रिल किया गया, मेरे से अकेडमिक क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो इतना माइंड में चल रहा था।
तो देन आफ्टर उसके बाद थोड़ा मैं साइड में बैठ गया, आई क्लोज माई आईज एंड जस्ट टुक माई टाइम, एंजाइटी नाउ। देन मेरा लास्ट में आ गया नंबर, देन मैं इंटरव्यू के लिए गया, ठीक है, एंड थोड़ा नर्वस था बट आई केप्ट दैट टू माई सेल्फ, बिल्कुल नर्वसनेस नहीं दिखनी चाहिए इंटरव्यू पैनल को। सो जब मैं गया एंड लकली सरप्राइजिंगली उन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछ लिया, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आई वाज सुपर हैप्पी अबाउट इट। मैं चाहता था मुझसे वो पूछें, क्योंकि जब आपसे ना वो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आप अपना इंटरव्यू ना आप अपनी डायरेक्शन में स्टीयर कर सकते हो। तो मैंने उसमें अपने बारे में बताया एंड मेरी हॉबी है टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, तो मैंने उसको बहुत एम्फेसाइज कर दिया। जब मैंने एम्फेसाइज किया तो जो एक पैनल था वो बहुत इंटरेस्टेड हो गया, उसमें काफ़ी चीज़ मुझसे पूछने लग गया कि आप कहाँ कहाँ ट्रैवल किए हो। तो पहला क्वेश्चन ये था कि व्हाट कंट्री डिड यू ट्रैवल, ठीक है। तो एंड उन्होंने बोला कि तुम फॉरेन ट्रैवल करते हो, तो मैंने बताया कि आई वेंट टू अज़रबैजान, मोरक्को। देन ही आस्क्ड मी कि ये स्ट्रेंज कंट्रीज ही क्यों, तो आई टोल्ड हिम कि बाकी नॉर्मल कंट्रीज इज कंपैरेटिवली इजी टू गो विद फैमिली, पर ये कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर एज अ बैचलर मैं भी चला तो बेटर है, बाद में हो सकता है एक्सप्लोर ना कर पाऊँ। देन उन लोगों ने पूछा कि आपको मोरक्को में क्या अच्छा लगा, अज़रबैजान में क्या अच्छा लगा, थोड़े कंट्रीज़ की जोग्राफी के बारे में पूछा गया, डिफरेंट कल्चर के बारे में पूछा गया, इंडिया से कैसे डिफरेंट होता है। देन लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा बजट क्या है ट्रिप का, तो उनको बजटिंग बताया, किस तरीके की बजटिंग करते हो आप, कैसे अकोमोडेशन में खर्चा करते हो, अदर थिंग्स, आप फंड कैसे करते हो उसको। तो मैंने बताया कि आई हैव अ जॉब, उससे फंड हो जाता है ना। एंड बेसिकली फिर इस पे चला, थोड़ी बहुत इस पे बातचीत वगैरह हुई। उसके बाद ये 10-12 मिनट चला, उसके बाद ये दूसरे पैनल के पास चला गया। तो उन्होंने मेरे से बेसिकली मेरी एसओपी में मेंशन था कि आई वांट टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर साइकोलॉजी और ये सब पढ़ना है मुझे। तो उन्होंने मुझे उस पर बहुत ग्रिल किया, लाइक कंज्यूमर साइकोलॉजी, कंज्यूमर कल्चर, कंज्यूमर बिहेवियर एंड मतलब कुछ क्वेश्चंस ऑफ कोर्स आंसर नहीं थे। आई गॉट पैनिक लिटिल बिट, थोड़ा गलत गलत बोल दिया शायद से मैंने, आई एम नॉट श्योर, बट इस तरीके से भी वो लोग करते हैं। तो आपने जो भी एसओपी में लिखा है आप उसको ना बहुत अच्छे से पढ़ के जाना और शायद से उसके ना बैकग्राउंड नॉलेज भी ले लेना, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ, ठीक है। तो उस पर काफ़ी देर बात चली। फिर उन्होंने पूछा कि कल्चर कैसे अफेक्ट करता है, लाइक साउथ का कल्चर है, ईस्ट का कल्चर है, तो टेम्पल के आर्किटेक्चर में उसका क्या फ़र्क होगा। तो बताया, बट आई डोंट थिंक सो सैटिस्फाइड करते आंसर से, बट ओके। देन वो शिफ्ट टू थर्ड पैनल, तो मैंने अपने एसओपी में अबाउट रियल स्टेट भी लिखा था। तो दे आस्क्ड मी अबाउट रियल स्टेट एंड ऑफ कोर्स रियल स्टेट क्या मुझे अच्छे से आता था, उन्होंने सब कुछ मुझसे पूछा। उन्होंने मुझसे पूछा कि रियल स्टेट में ब्लैक मनी का क्या रोल है, ब्लैक मनी को कैसे हटा सकते हैं, सर्कल रेट क्या होता है, व्हाट इज़ रेरा एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। गिव मी एन एग्जाम्पल कि रेंटल यील्ड कैसे होती है, गिव मी एन एग्जाम्पल कि हाउ वी कैन मेक मनी थ्रू रियल स्टेट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। देन थोड़ी मेरी वर्क एक्स के बारे में बात हुई कि आपने ऐसी क्या लर्निंग ली अपने वर्क एक्सपीरियंस में, आपने कौन सी ऐसे टफ चैलेंजिंग सिचुएशन फेस की जिससे आपने सीखा है, जिसको आप लाइफ टाइम में देना चाहते हो अपनी, ठीक है। एंड देन सब कुछ होने के बाद द लास्ट क्वेश्चन वॉज इफ़ नॉट एमबीए देन व्हाट। तो फिर मैंने ये बोला कि आई हैवंट थॉट अबाउट इट अभी, बट अगर इस बार नहीं होता है then I'll be going, I'll be giving the paper next year to come to Accelerate and in the meantime मैं काम करता रहूँगा तो गेन मोर वर्क एक्सपीरियंस, जिससे मुझे और नॉलेज मिल सके। तो मोर और लेस ऐसा ही इंटरव्यू था, हो सकता है एक आधा क्वेश्चन मिस कर दिया हो, बट मोर ये था। तो वो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कुछ भी हो सकता है, लाइक मैं जानता हूँ कि और बहुत सारे लोगों से अकेडमिक क्वेश्चन पूछते हैं, तो मुझसे अकेडमिक क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा था। आई नो वन, एक बच्चा था जो निफ्ट से पढ़ा हुआ था एंड उससे मैथमेटिक्स पूछ ली थी, और एक बच्चा था जो अगेन निफ्ट से पढ़ा हुआ था एंड उससे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पूछ लिया था उस कमरे का। सो कुछ भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू प्रिपेयर, बट एक ही चीज़ है कि सबको ना स्ट्रेस इंटरव्यू करना चाह रहे, देखना रहता है अपना काम तो नहीं खो रहे हो, यू आर नॉट लूजिंग योर पेशेंस, आप उस चीज़ को हैंडल कर पा रहे क्यों नहीं कर पा रहे। अगर आपको नहीं भी पता इट्स फाइन, आप हैंडल कर पा रहे सिचुएशन को, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। एंड फिर कुछ नहीं, इंटरव्यू ख़त्म हो गया एंड आई गेस हमारे पैनल से एक या दो लोग को टॉफ़ी मिली थी, मुझे टॉफ़ी नहीं मिली, तो आई डोंट नो इट्स अ बैड ओमेन और व्हाट। तो आई होप सो, फिंगर्स क्रॉस मेरा हो जाए, आई बी वेरी हैप्पी। आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस एक्सेलराइट कॉलेज, इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया, ऑफ कोर्स इन एशिया एज वेल। सो प्लीज़ विश फॉर मी कि मेरा हो जाए, एंड आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। एंड दैट्स इट। कोई भी आपको डाउट है प्लीज़ कॉमेंट ऑन दैट। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है प्लीज़ कनेक्ट ऑन मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं अपना लिंक आईडी मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, या फिर आप सीधे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट वरी, डोंट पैनिक, एवरीथिंग विल बी गुड। टेक केयर, बाय बाय।